चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुआ है और उसके नतीजे में 9 के करीब कहा जा रहा है कि लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, तो इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। अब चाइनीज के ऊपर जो है ये हमला होना, जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। इंडियंस का तो ये वो बता देते हैं, चाइनीज का ये वो बताते नहीं है। चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है, और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे, हमारी कंटेनमेंट तो नहीं होने लगी कहीं कि हम दरमियान में वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। और जिसे कहते हैं ना, वो चाइनीज चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। यहाँ पर लड़ाई हुई है, और यहाँ पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। एक तो वो वाकया पेश आया, उससे ज्यादा संगीन वाकया चाइनीज नेशनल्स जहां ठहरे हुए हैं, और राइटर्स को कोट करते हैं, हम राइटर्स को कोट कर देते हैं, जो हमारी 9th स्लाइड है, कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है, और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे वहां पहुंचे, लड़ाई। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब ये हो गए 17 साल आज, करेक्ट, 17 एक साल हो गए, 16-17 साल। अब वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी, इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने LAC क्रॉस करने की कोशिश की। और अगर आपको याद हो, मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, LAC एंड LOC विल हीट अप, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माय वर्ड, इट विल हीट अप। और आपको याद दिला दो, जब ये थोड़ा मैं भूल ना जाऊं ना, अरे आप गूगली मारेंगे कहीं ना कहीं से, जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स BSF पे फायर करते हैं। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। और उसके पहले क्या होता है, उसके पहले आपके नए चीफ साहब अफगानिस्तान बॉर्डर ना देख जाके, जहाँ तारीख लिखे तालिबान के साथ फुल फ्लेज लड़ाई हो रही, वो आ रही इस साइड, कश्मीर साइड वाले बॉर्डर पे। और ये कश्मीर आना, उनका ISI का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड, और यहाँ BSF पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। चाइनीज वाले मसले में मैं बताता हूँ, इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैं कहा बात का इंतजाम कौन कर रहा है चीमा साहब, आवर गन पाउडर इज ड्राई। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का चूरन नहीं चबा रहे, बात करनी हुई करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं है। चीमा साहब गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की, यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। हु ऑथराइज दैट मूवमेंट? कमांडर ने ऑथराइज किया, ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली शी जिनपिंग को रिपोर्ट करता है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे, अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे, और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए।